Good morning students, I hope your studies are going well. तो CUET स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्टडी को एम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस को तो देखना है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं स्टडी करना। आप अभी छोटे हो, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने अभी सिलेबस देख लिया, आप सोचते हो सिलेबस में से आता है। सिलेबस में से कुछ भी नहीं आता होता। सिलेबस बस एक आपको एक बाउंड्री दे देता है, एक टॉपिक्स की आउटलाइन दे देता है। अगर आप सिलेबस को अंदर जाओगे, सिलेबस के अंदर जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी, है ना। उन टॉपिक्स के अंदर और डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लो आपको पूछा ब्रिटिश लिटरेचर, तो बस आप ब्रिटिश लिटरेचर देख लिया आपने, होता क्या है, हिस्ट्री क्या होती है, दैट्स इट। उसको ऐसे नहीं स्टडी करना है, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से स्टडी करना है। तो आपका काम इजी करने के लिए मैंने काफ़ी कुछ पहले से ही कर चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ माय स्टूडेंट जो हमारे कोर्स में है, सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने। तो वो मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रही थी कि कैसे स्टडी करना है, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ पेपर को एनालाइज किया था। तो सोचा कि लेट्स शेयर दिस एनालिसिस ऑफ एग्जाम क्वेश्चन पेपर विद एवरीवन। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ देखनी है। क्वेश्चन पेपर पे मैं बाद में आऊँगा, जल्दी से हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो देखो, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ब्रिटिश ड्रामा पोइट्री नॉवल से 24 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लिटरेरी थ्योरी से 5 क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन थिएटर और लिटरेचर में से 13 क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से 6 क्वेश्चंस। जनरली दे कैन आस्क यू 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, 3 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडियन एस्थेटिक्स से आएंगे 3 क्वेश्चंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर। ठीक है, सो यू कैन से 13 प्लस 3 क्वेश्चंस हेयर। ओके, so that's a part of Indian aesthetics. I can write here. All right, so here we go with Indian aesthetics. 16 questions in total you can see Indian literature से आएंगे। ठीक है, including this Indian aesthetics 3 questions. अवार्ड मैगजीन इवेंट्स में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेरी मूवमेंट्स में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, कंपैरेटिव लिटरेचर से 1 क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड लिटरेचर से 1 क्वेश्चन आएगा। आपको इस हिसाब से ही पढ़ना है, जहाँ पे जोन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर से 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ब्रिटिश लिटरेचर पहले स्टडी करना है। ब्रिटिश लिटरेचर छोड़ के वर्ल्ड लिटरेचर स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्वेश्चंस वो सब्जेक्ट पहले करने हैं जो इस अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, 2022 का करूंगा, तो उसमें कोई ज़्यादा बिग चेंज नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन का चेंज होगा। ब्रिटिश में जैसे 2021 के अंदर 24 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो 2022 के अंदर वो 20 क्वेश्चंस पूछ लेंगे या 25 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होता। मार्किंग स्कीम पैटर्न ऐसा ही रहता होता है अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्रेंड। ठीक है, अभी आप नए हो, आपने अभी ग्रेजुएशन की है, आपका फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को स्मार्टली स्टडी करना है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ लिया, सिलेबस में जो लिखा है पढ़ने बैठ के, भाई ऐसे नहीं होगा पेपर क्लियर। ठीक है, पेपर स्मार्टली स्टडी करना है, किस चीज़ को पहले पढ़ना है। ठीक है, so let's take you to the screen also once again. So from here question number 26 you will find a lot of questions. ठीक है, 26 number questions से लेकर 100 questions, that means 75 questions will come from English literature. ठीक है, so dash is the smallest element in a language. So again this is a question from language. Prang rhythm is attributed to, this is a question from British poems, जिसका आंसर GM Hopkins है। Question number 28 again this is a question from literary theory, British literature, एलियनेशन इफेक्ट है। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टफ नहीं है, क्वेश्चन पेपर इजी आएगा। ठीक है, आपकी नॉलेज के ऊपर है, आपकी नॉलेज कितनी है लिटरेचर के ऊपर, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। इसको ऐसे मत सोचना कि बहुत टफ आता है CUET के एग्जाम, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली ब्रिटिश लिटरेचर को समझ लोगे, थ्योरी को समझ लोगे, बेसिक पढ़ना है। लिटरेरी थ्योरी में कभी भी इन डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। दे विल ओनली आस्क यू हु हैज़ कॉइन्ड दिस टर्म, हु हैज़ रिटन दिस टर्म, कि ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है। सामने बर्टोल्ड ब्रेट का क्वेश्चन आया है, पूछ लिया एलियनेशन इफेक्ट किसने दिया है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बेसिक्स आएंगे क्वेश्चन, आप उसको अंदर पढ़ सकते हो टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, बट ध्यान रहे कि आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, किसी की बातों में नहीं आना कि बहुत टफ पेपर होता है, कोई टफ पेपर नहीं होता। ठीक है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, DU में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई पेपर टफ नहीं आता।
इसको दिमाग से निकाल दो कि पेपर बहुत टफ आएगा। खुद से स्टडी करना चाहते हो तो खुद से स्टडी भी हो जाएगी। नाइट एंगल ऑफ इंडिया कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सरोजनी नायडू इसका आंसर बिना देखे पता लग जाए। इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है। ब्रिटिश ड्रामा से क्वेश्चन है। जोनाथन स्विफ्ट अच्छे से पढ़ के जानिए। गुलिवर ट्रैवल क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। ब्रिटिश पोएम से क्वेश्चन आया, विच ऑफ दीज फॉलोइंग लिटरेरी जोनरास इमर्ज फर्स्ट। ऑब्वियसली पोइट्री है, बीवुल्फ आई थी सबसे पहले। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन कौन से हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया ब्रिटिश पोएम से। मकाउले मिनट कब रिलीज हुए थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है। 1835 इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, आप बिना स्टडी करे क्वेश्चन पेपर पे आओगे तो टफ लगेगा। क्वेश्चन पेपर को तब ही सोल्व करो जब आपने स्टडी कर लिए, जब आपने 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से पी चुके हो, तब क्वेश्चन पेपर पे आओ। सीधा क्वेश्चन पेपर पे आओगे तो टफ ही लगेगा, सर समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन पेपर पे बाद में आना होता है। सेकेंडरी सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फर्स्ट सोर्स होता है हम नोट्स बनाएं, प्यार से बैठ के नोट्स बनाएं, 2-3 महीने पूरा दें, उन चीज़ों को रिवाइज करें, एंड एट द एंड उसके बाद 1-2 महीने कुछ कवर करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए, ताकि हम डीमोटिवेट ना हो। हु इज़ द करंट पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, करंट पोइट लॉरेट पूछ लिया इन्होंने, ये आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया। थ्योरी ऑफ सबलाइम, इतना आसान क्वेश्चन पूछा, लोंजाइनस आंसर है, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल बाय खुशवंत सिंह, इतना आसान क्वेश्चन है इंडियन लिटरेचर का। ब्रिटिश नॉवल से क्वेश्चन आ गया, आर्थर ब्लेयर, जॉर्ज ऑरवेल है इसका आंसर। इंडियन थिएटर से क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, मराठी फिल्म कोड वाज डायरेक्टेड बाय। अब मराठी फिल्म मेरे को भी नहीं पता कौन सी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर सकते। तो ये मत सोचो कि आपको 100 क्वेश्चंस है या 75 क्वेश्चंस है, 75 के 75 ही सोल्व करने हैं। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सोल्व करने होते, आपको छोड़ना होता है टू अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपका स्कोर अच्छा खासा नीचे गिर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम नेगेटिव मार्किंग करके नहीं आएंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, फाल्के अवार्ड है, इन पे तो अवार्ड दिया हुआ है। ये जनरल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ स्टडी नहीं करना, ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। इतना मत सोचो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। दिस केम फ्रॉम ब्रिटिश नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। नरेटर पूछ लिया, मार्लो है इसका नरेटर। इंडियन एस्थेटिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया। नाट्य शास्त्र से, नाट्य शास्त्र की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, जरूर उसको अच्छे से पढ़ना, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे जो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ये सब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, वक्रोत्तरी वगैरह, ठीक है। आपको जरूर इंडियन एस्थेटिक्स की वीडियोस देख के जानी है, तो ही पेपर में होगा आपका। तो ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सारी चीज़ें, कौन से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैंने ऊपर व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर हम देखें, हमें अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे तो भी कोई बात नहीं, आपको चीज़ें रिटेन रहेंगी, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि हम सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने लग जाएं, या फिर हम ये सोच लें कि पेपर बहुत टफ है। पेपर टफ नहीं होता, आपकी स्टडीज़ पे डिपेंड है, आप कितना टाइम उस पर देते हो। मैं अगर 2 महीने दूंगा तो मेरी प्रिपरेशन इतनी है, 6 महीने दूंगा तो मेरी प्रिपरेशन इतनी है, 10 महीने दूंगा तो इतनी है। डिपेंड्स ऑन योर हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर प्रेपरेशन। गाइडेड प्रिपरेशन करोगे, टारगेटेड प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा लगेगा, जल्दी कर लोगे। जहाँ एक स्टूडेंट को 10 महीने लगते हैं पेपर क्रैक करने में, यू कैन ईजिली क्रैक द प्रेपरेशन अंडर सम गाइडेंस 6 महीने 5 महीने 6 महीने में कर लोगे, ठीक है। तो आप अपने सीनियर से, स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रैक कर चुके हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हो, टीचर से गाइडेंस ले सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कैसे स्टडी करना है, ठीक है। और CUET की मैं भी वीडियोस बनाता रहूँगा, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर कोर्सेज, बट अगेन यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूंगा कैसे स्टडी करना है। आप मुझसे ये PDF चाहिए, देन यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई हैव गिवन द लिंक इन द अबव सेक्शन, ऑलराइट। सो यू जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आई विल शेयर विद यू, ठीक है। और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो सो दैट इट विल एनकरेज मी टू क्रिएट मोर वीडियोस। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना आपकी क्या डाउट्स है, क्या क्वेरीज है, आई विल कम अप विद द concrete answer for the same. Alright, so I will see you soon in the next video. That's it for this. Thank you.